दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में अपनी घर में पढ़ाई क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म कर एक कप चाय लेकर बैठी थी कि संध्या का फोन आ गया। अब तो लंबी बातचीत होगी सोचते हुए रचना चाय के घूंट के साथ साथ अपनी इकलौती ससेरी ननद से बतियाने लगी। पूरे ससुराल वालों में एक संदेह थी जो रचना से शनिया भी रखती थी और घर की ये हर खबर भी पहुंचा दिया करती थी क्योंकि वो उन लोगों की शहर में रहती थी। हेलो भाभी, कैसी हो? अब कब आएगी बंटी के सगाई समारोह में? देखो जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों गप्पे लड़ाएंगे बहुत देर तक। बंटी की होने वाली दुल्हन ससुराल वालों के साथ साथ इधर उधर की अनेकों बातें कर संध्या ने फोन रख दिया। रास्ता जितने साफ से चाय लेकर पीने बैठी थी उतनी जल्दी चाय में कड़वाहट महसूस करने लगी। सोचने लगी, जब से इस घर में ब्याह करके आई ये लोग कभी मुझे कुछ क्यों नहीं बताते। हर बात किसी दूसरे से पता चलती, वो तो मैं संध्या को पता नहीं लगने देगी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। दो भाइयों का छोटा सा परिवार, एक माँ और हम दोनों के दो दो बच्चे। माँ बस दुखड़ा सुनाने के लिए जरूर फोन कर देगी जब मिलो तो अपने अतीत और बड़े बेटे बहू की परेशानी कहती रहती। पति रोन भी घर की बात कभी नहीं बताते। कभी कुछ भी लूं तो कहते अरे वक्त आने पर पता चल ही जाता। ना इसलिए नहीं बताया, सब कुछ तुमको जानना जरूरी तो नहीं। जब तुम्हारे लायक कोई बात नहीं होगी तो बता दूंगा। जेठ से तो हमारे में पर्दा ही चलता है। जेठानी है वो भी बस देवर को ही फोन करती सही है जो जरूरत पूरी करे। लोगों से बात भी करते हैं। रोशना तो तब याद आती जब उनको उसकी जरूरत उसकी मदद की जरूरत होती तब मत जाने जो ऐसे फोन कर दे। रचना को आज संध्या ने बंटी की सगाई की बात की, मतलब रोहन को सब पता होगा पर मुझे कुछ नहीं बताया। लड़की देखने गए तो थे पर सब कुछ तय भी हो गया था। ये बात आज संध्या से पता चली। जेठ जेठानी का इकलौता बेटा बंटी सब तय कर लिया पर मुझे कुछ खबर भी नहीं। अब आगे बढ़कर पूछने का मतलब ही नहीं सोचती रास्ता जब उसे कुछ बताया ही नहीं जाता। पूरे दिन इसी वहाँ पोह में बीत गया। बच्चों के स्कूल से आने के बाद वो बोली, मैं कल नानी के घर जा रही हूँ, कुछ का मुंडन संस्कार होने वाला। नानी ने कहा है अकेली बुआ हो तो पहले आ जाना, तुम लोग भी चलोगे तो कपड़े पैक कर देंगे। नानी घर जाने की बात सुन बच्चे सेक उठे। रचना ने सबके कपड़े पैक कर लिए। शाम को रोन ऑफिस से आए तो बैग देखकर पूछे कहाँ जाने की तैयारी हो गई। कल हम सब नानी घर जा रहे, मामा जी के बेटे कुंज के मुंडन में। पीयू रचना की बेटी सेकते हुए बोली, पर रचना कल तो भैया भाभी आ रहे, वो बंटी की सगाई की कुछ खरीदारी यहाँ से करने बोल रहे थे, तुम बाद में चली जाना। रोहन ने कहा, वो ऐसा न कहा रहे। रचना ने कहा, सुनी पहली सी प्रोग्राम बना हुआ था। रोहन ने कहा, पर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था दिन वक्त सब कुछ, फिर मेरा वहां जाना जरूरी है। आपने मुझे कब बताया कि भैया भाभी आ रहे? मैं कल जा रही हूँ, आप संभाल लेना। रचना ने कहा, अरे मैं कैसे क्या करूँगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जब मुझे अपने घर की बात किसी और से पता चलती तो मैं किसके लिए यहाँ रुकूं। आपने कभी अपना समझा होता तो बातें भी बताया करते, पर आप सबने मुझे मेरे घर में पराया कर दिया।
अब मैं कैसे आप लोगों को अपना समझ सकती हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहती थी, पर आज कह दे रही हूँ। अपना समझते तो आप और आपके घर वाले जितना एक दूसरे को मानते हो ना हो, उसका कुछ सरटाक भी मेरे हिस्से में दे देते तो ये शिकायत ना करती। ना आपकी माँ ने, ना आपके भैया भाभी ने कभी मुझे अपना समझा। मतलब के रिश्ते में मैं अपनी बलि क्यों दूं? आ रहे तो आए, उनके लिए आप है ना। ये घर तो मेरा होकर भी मेरा कभी बन ही नहीं पाया। रसना ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कह दिया। पूरे घर का माहौल बिगड़ चुका था। दूसरे दिन रसना बच्चों को लेकर चली गई। एक सीटी छोड़कर, रोन अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना इतना पराया कर दो कि कल हमारे बीच बात करने को कुछ ना बचे। मानती हूँ वो तुम्हारे अपने, उनसे पहले से नाता तुम्हारे, पर मैं भी इस घर की बनकर आई हूँ जैसे जेठानी जी। जब वो हर बात जान सकती तो मैं क्यों नहीं सोच कर देखो, गलती तुम कर रहे थे। मुझे अपने घर तो ले आए, पर कभी अपना समझ ना सके। बात बता देते तो आज जैसी हालत ना होती। रिश्तों को दोनों हाथों से सेजो, एक हाथ ने सेजने से सब बिखर जाएगा। मेरा मान सम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में मेरी जो जगह होगी वो तुम्हारे द्वारा दिए गए व्यवहार और इज्जत से होगी। अपनी पत्नी को समझो। भैया भाभी के लिए काम वाली को बोल दिया, वो नाश्ता खाना तैयार कर देगी। उसकी चिंता मत करना। अब भैया भाभी को क्या जवाब देना वो तुम जानो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। रसना रोन लेटर पढ़कर सोचने लगा। सच में मैं 10 साल से रसना के साथ हूँ, पर सच्ची तो कह रही वो। हमने कभी उसको पास बिठाकर अपने घर की कोई भी बात समझा, खुशी जमीन जायदाद की कोई बात उससे कभी नहीं की। भाभी तो आती सब जान गई थी। मैं भी कितना पागल हूँ, अपनी पत्नी को उसके घर में पराया बनकर रखा। भैया भाभी आए, रोहन उनके साथ सारी खरीदारी करवा दिया, पर मन रसना के पास था। गलती सुधारने की जरूरत जो थी। आपको क्या लगता रसना की जैसी हालत होती होगी आज के समय में? क्या आपके पति या घर के सदस्य हर बात आपसे करते? रसना ने तो अपने पति को समझना के लिए कदम उठा लिया, पर कितनी औरतें ऐसा कर पाती?